मरी, गलियात और आज़ाद कश्मीर के लिए शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी। मरी और गिरदोनवा में बर्फबारी और तूफान की पेशगोई। दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। मरी इंतजामिया की शहरियों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। मरी से बाहर मौजूद लोगों को इलाके में ना आने का मशवरा। इस्लामाबाद से मरी गाड़ियों का दाखिला इतवार की रात 9 बजे तक बंद। इस्लामाबाद में मुसलाधार बारिश के पेश नज़र नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। शहरी इंतजामिया ने रेस्क्यू टीमों को हाई अलर्ट कर दिया। शहर में बारिश का सिलसिला भी वक्फे से जारी। बारिश के बाद पार्लियामेंट लॉजेस की छतें भी टपकने लगी। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लैंड स्लाइडिंग के बायस करदू जाने वाली सड़क और शाहराह कराकरम मुतादिद मकामात पर ब्लॉक हो गई। पंजाब में भी जारी बारिश के बायस कई जिला में फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। फैसलाबाद में मकान की छत गिरने से एक खातून जाम बहक और 6 अफराद जख्मी हुए। कोयटा ज़ियारत शाहराह आमदोरफ्त के लिए जुज़वी तौर पर बहाल। कान मेहतर जई हाईवे से बर्फ हटाने का ऑपरेशन मुकम्मल। कराची के बल्दियाती निज़ाम में 26 टाउन और 233 यूनियन कमेटियां होंगी। महकमा बल्दियात से ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद का नेवी सेलिंग क्लब गैर कानूनी है, 3 हफ्ते में गिरा दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि रियल स्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। CDA को इख्तियार नहीं था कि वो नेवी को NOC जारी करे। CDA नेवल फॉर्म्स की अराजी कब्जे में लेकर 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाएं। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान नेवी हेडक्वार्टर्स के ऑफिस के नाम पर ज़मीन का इंतकाल गैर आइनी और गैर कानूनी है। मजाज अथॉरिटी यकीनी बनाए कि गैर कानूनी इमारत की तामीर और इफ्तिताह में शामिल अफराद फौजदारी कार्रवाई का सामना करें। गैर कानूनी वेंचर में मुलव्विस अफसरान से नुकसान पूरा किया जाए। अब कोई टैक्स से नहीं बच सकेगा। गैर रजिस्टर्ड अफराज को अब नोटिस नहीं देंगे, उनके घर पहुंचकर उन्हें बताएंगे कि उनकी आमदनी कितनी है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने बिगुल बजा दिया। कहा कि टैक्स नादहिंदगान तक पहुंच चुके हैं, बस स्विच ऑन करना है। हमारे पहुंचने से पहले गैर रजिस्टर्ड अफराद टैक्स देना शुरू कर दें। पाकिस्तानियों के क्रिप्टो करेंसी में 18 अरब रुपए डूब गए। ऑनलाइन 11 एप्लीकेशंस दिसंबर में अचानक बंद। FIA ने क्रिप्टो करेंसी बाइनांस के पाकिस्तान में कंट्री हेड और अमेरिका में हेडक्वार्टर को नोटिस भेज दिए। कहा कि बताया जाए कि बाइनांस से जुड़े फाइनेंशियल क्राइम में कौन कौन मुलव्विस है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान की सरकार एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं। लॉन्ग मार्च से पहले किसान मार्च करेंगे। पार्लियामेंट में भी एहतजाज होगा। बलूचिस्तान के पार्टी अहदेदारों के इजलास से खिताब में बिलावल ने कहा कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक नए इलेक्शन तक जारी रहेगी। अवाम 27 फरवरी को घरों से निकलें और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेजें। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इमरान खान आईनी तौर पर वज़ीर आज़म नहीं रहे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का दावा। कहा कि वो तमाम लोग आईनी ओहदों से इस्तीफे दें जिनके नाम फॉरेन फंडिंग केस में आ रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ GIT बन सकती है तो इमरान न्याजी के लिए क्यों नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी केस। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने मीडिया पर्सन्स की हद तक तौहीन अदालत की फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा कर दी। कहा कि राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद की जाए, फेयर ट्रायल उनका हक होगा। अदालती मावन रीमा उमर बोली कि माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि मीडिया को ऐसा बयान छापने पर कसूरवार ठहराया गया हो जिस पर बयान देने वाला कायम हो। केस में राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि अंसार अब्बासी को बहुत पहले से जानते हैं, ये अवाम तक सच पहुँचाने की कोशिश करते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सहाफ़ी को छोड़ दें और मेरे क्लाइंट के खिलाफ कार्रवाई करें। अदालती मावन फैसल सिद्दीकी ने कहा कि लापरवाही से अशात पर मुजरमाना तौहीन अदालत का केस नहीं बनता।
फिरदौस हाशीगवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन अदालत की, जिसे तमाम मीडिया ने दिखाया। इस केस में भी मीडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सीनियर सहाफ़ी नासिर जैदी बोले कि इस अदालत से इंसाफ मिला है, इस्तदा है कि चार्ज ना फ्रेम करें। केस की मज़ीद समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम से मुतल्लिक केस में अंसार अब्बासी ने बताया कि अदालती ऑर्डर में उनके हवाले से लिखा गया कि अगर गलत हक़ाइक़ भी हुए तो मफाद आमा में छापेंगे, जबकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। बयान हल्फी की अशात में एहतियात बरती, अदालत और जज का नाम नहीं लिखा। अब बयान हल्फी के बारे में राना शमीम ने बताना है। उन्होंने राना शमीम का दावा छापा और साकिब निसार का दावा भी छापा कि ऐसा कुछ नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती कार्रवाई के दौरान कोशिश की कि आपको एहसास हो जाए कि आपने क्या किया। एक बयानिया बनाया गया कि इस कोर्ट के जजेस इन्फ्लुएंस थे। इंक्वायरी करानी है तो उनकी नहीं होगी जिनके बारे में लिखा गया। इंक्वायरी फिर उन जजेस की होगी जो उस वक्त बेंचेस में मौजूद थे। अदालत इजहार राय की आज़ादी का बहुत एहतराम करती है। साबिक चीफ जज सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम कहते हैं कि उन्होंने किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, अगली समाअत पर देखेंगे। गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि केस ज़ेर समाअत है, कुछ नहीं कहेंगे। कराची में सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी के धरने से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब, कहा कि पीपल्स पार्टी ने करप्शन और लूटमार के सिवा कुछ नहीं किया। सिंध में गुर्बत नाच रही है, जहालत के अंधेरे हैं, लेकिन अब पूरा सिंध बेदार हो गया है। वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद, कहा कि हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF का गुलाम बना दिया। जमात इस्लामी की जद्दोजहद किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ है। बलूचिस्तान के इलाके केस में CGD की कार्रवाई, 4 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमान 2 बच्चों के कत्ल समेत मुतादिद वारदातों में मुलव्विस हैं। अक्टूबर 2021 में तुरबत के इलाके कोशा में दस्ती बम फटने से 2 बच्चे जाम भाग हो गए थे। दस्ती बम दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए छुपाया गया था। मुलजिमान का ताल्लुक अलदम तंजीम से है। पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के लिए इंतबा जारी कर दिया गया। अगर कोई शख्स या पार्टी BTV और ARY के इस मुश्तरका मंसूबे पर इंतजार करता है तो वो अपनी लागत और अपने खर्च पर ऐसा करेगा। पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने इस मुश्तरका मंसूबे को साजिशी मिली भगत, पेशगी, मुसाबकत के बगैर और बोली के गैर शफाफ अमल की बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के लिए PTV और ARY का जॉइंट वेंचर, अदालती हुक्म के बावजूद डील की तफसीलात अदालत में पेश करने का नाकाम। सवाल उठ गया कि PTV डील की तफसील क्यों नहीं दे रहा। क्या PTV किसी गैर कानूनी सरगर्मी को छुपाना चाहता है? जियो सुपर के वकील बेहजाद हैदर का कहना है कि आखिरी समाअत में PTV ने अपने जवाब के साथ बिलिंग प्रोसेस के हवाले से कोई दस्तावेज जमा नहीं करवाए। केस की अगली समाअत 19 जनवरी को होगी। डायरेक्टर PTV स्पोर्ट्स डॉक्टर नुमान न्याज ने दावा किया है कि PTV स्पोर्ट्स को किसी के साथ शराकतदारी के लिए टेंडर देने की ज़रूरत नहीं है। एक मीडिया इंटरव्यू में डॉक्टर नुमान न्याज ने कहा कि ये निजी तौर पर चलाए जाने वाला कारोबार है, इसलिए PTV स्पोर्ट्स को पेपरा क़वानीन पर अमल करने की ज़रूरत नहीं। ताहम मजाज अथॉरिटी के ज़रिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरीक़ेकार पर अमल किया गया है। और पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी वजीहा सवाती की मैयत, इस्लामाबाद से बरास्ता दुबई अमरीका रवाना। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में सेनेटर समीना जहरी ने CPO रावलपिंडी से सवाल किया कि केस में नामजद मुलजिम को गिरफ्तार करने में 20 दिन क्यों लिए। जिस कमरे में वजीहा को कत्ल किया, मुलजिम उस कमरे को 2 माह तक रोज धोता रहा। तहकीकात मुकम्मल कर चुके हैं। 6 मुलजिमान से तफ्तीश करके उन्हें जेल भिजवाया। कमेटी की पुलिस को वजीहा सवाती केस की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत।